हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्ट एन आइडिया। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, फिर हमने एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के टैग्स कंप्लीट किए, जिसमें कुछ की विजिबिलिटी थी, कुछ की विजिबिलिटी नहीं थी। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर हमने उनका डेमो बना के भी देखा। इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है कि एचटीएमएल में कितने टाइप्स की लिस्टिंग्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलती हैं। हम उन टैग्स को यूज़ करेंगे, लिस्टिंग के जो टैग्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक डेमो भी बनाएँगे और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको बिफ़ोर कि मतलब ये आपको क एचटीएमएल के टैग्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें, उससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा-सा ईज़ी रहे हमें अंडरस्टैंड करने में। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे स्लाइड बना रखी है, वो हम ओपन कर लेते हैं। सो इसमें जो हमारी होती हैं 3 टाइप्स की लिस्टिंग्स होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्टिंग्स, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग्स एंड डेफिनिशन लिस्टिंग्स। तो सबसे पहले जो है हम ऑर्डर्ड लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्टिंग वो लिस्टिंग्स होती हैं जो पर्टिकुलर जैसे मैंने फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन मैंने लिखा, उसको लिखने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर शो हो, जिससे कि कोई भी एंड यूज़र देखे तो वो बता पाए कि मेरी 4th लाइन नंबर पे ये टेक्स्ट था, या वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट था वो 4th लाइन नंबर पे था। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। सो ऑर्डर लिस्टिंग्स वो क्या होते हैं, हमेशा जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, या तो अल्फ़ाबेट्स में होंगे, ए, बी, सी, डी करके लिखे होंगे, या फिर वो आपके न्यूमेरिक फॉर्मेट में 1, 2, 3, 4 होंगे, या फिर वो रोमन नंबर में आपको शो हो रहे होंगे। तो ऑर्डर लिस्टिंग का मतलब यही है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, तो उसको हम ऑर्डर लिस्टिंग कहते हैं। जो अनऑर्डर्ड लिस्टिंग्स होती है वो भी एक लिस्टिंग फॉर्मेट में नज़र आएगी आपको, कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, बट जहाँ पे पहले 1, 2, 3, 4 आ रही थी, या फिर आपने अल्फ़ाबेट टाइप का अगर उसके जगह पे एट्रिब्यूट सेट कर रखा है, तो उसमें जो है ए-बी-सी-डी लिखे आएँगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लाइन तो शो होंगे, बट उसके आगे एक डॉट कलर का बुलेट करके बनी आएगी। तो जिससे डिफरेंशिएट होगी कि ये जो है लिस्टिंग है, बट उसके आगे कोई नंबर वगैरह नहीं होगा, तो वो आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे कि 4th नंबर पे कौन-सा पॉइंट था, इस तरीके से। बट एक लिस्टिंग होगा आपको। एक होता है कि डेफ़िनेशन लिस्टिंग। डेफ़िनेशन लिस्टिंग में क्या होगा कि पहले एक पॉइंट होगा, ले और फिर उसकी डेफ़िनेशन होगी। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, फिर उसकी डेफ़िनेशन होगी। तो वो क्या करेगा कि डेफ़िनेशन एक पर्टिकुलर हेडिंग कह सकते हैं आप, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। तो इस तरीके से जो है डेफ़िनेशन लिस्टिंग बनती है। एक और आता है इसके अंदर, वो नेस्टेड लिस्टिंग्स आता है। नेस्टेड लिस्टिंग्स मतलब होता है कि एक लिस्टिंग कर दी और उसके अंदर फिर दोबारा से लिस्टिंग्स होती है। तो वो आपका नेस्टेड लिस्टिंग्स के अंदर आता है। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद अब स्टार्ट करते हैं उस पे प्रैक्टिस करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें एचटीएमएल का जो है एक जो कोर कोड है वो हमें जनरेट करना होता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये आपका एक एचटीएमएल का जो है नॉर्मल कोड है, वो यहाँ पे आ गया। 1 मिनट, ये मैंने रैप अप कर दिया। अब आपको मेरा पूरा एडिटर दिखेगा। ये जो है डिफ़ॉल्ट जनरेटेड टैग्स हैं, इनको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्टिंग इन एचटीएमएल, और इस पेज को रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल शो करेगा इसका। ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्टिंग्स। ये हो गया। अब जो है हम इसमें सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्टिंग के बारे में देखते हैं। तो ऑर्डर लिस्टिंग का टैग है ऑर्डर लिस्टिंग, ये हमने बंद कर दिया। अब हम लिस्ट वन, टेस्ट वन, टेस्ट टू, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एल आई
टेस्ट थ्री फाइल, और इसको रन करके देखते हैं। तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिया, 1 2 3 लिया ऑर्डर में। एक्चुअली ये थोड़ा-सा ऑड लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एग्ज़ाम्पल ही क्रिएट कर लेता हूँ, H1, और ये मैं यानी, या फिर जो लास्ट एग्ज़ाम्पल हमने यूज़ किया था वीडियो में वही कर लेते हैं, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ में डाल देता हूँ न्यूज़ टाइप्स। तो इसमें आ जाएगा टॉप ट्रेंडिंग पॉलिटिकल पॉलिटिकल न्यूज़, टॉप वेदर रिपोर्ट, एंड CIRCLE सर्कल वाइज न्यूज़ रिपोर्ट, और एक और LI हम क्रिएट कर लेते हैं, सर्कल वाइज रिपोर्ट एज लोकल एरिया न्यूज़। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे 3 आ गए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने जो ऑर्डर की लिस्टिंग ऑर्डर टाइप लिया वो 1 2 3 4 इस तरीके से लिया। टैग्स, ये ओपनिंग टैग्स है और ये क्लोजिंग टैग्स है। अब इस जो एंगुलर ब्रैकेट के क्लोज होने से पहले जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो एट्रीब्यूट लिखते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हम पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप पास किया, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमेरिक ही रहेगा। अब मैं इसकी जगह पे ए पास कर देता हूँ, तो ABCD इसने ले लिया। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए पास करूँगा तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेगा, ABCD इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे रोमन नंबर पास कर देता हूँ तो ये रोमन नंबर पूरा का पूरा काउंट करेगा। जितनी भी आपकी बड़ी लिस्टिंग होगी आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप LI करके लिखते चले जाएंगे तो वो आपका अपने आप ऑर्डर कर देगा। अब जैसे मैं वापस से बंद करता हूँ। अब जैसे ये है 1 2 3 4, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लिस्ट मेरे को 5 से स्टार्ट करनी है, बट ये तो 1 से ही स्टार्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि एक और टैग आता है इसके अंदर स्टार्ट, और उसकी हम वैल्यू पास कर देंगे। 6 से मैंने स्टार्ट कर दी। अब 6 से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो क्या आता है, 6 7 8 9 10। अब मैंने अल्फ़ाबेट का किया और मैं इसको ई से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब चेक करते हैं क्या होता है। तो ये केवल नंबर के साथ ही काम करता है। ये हो गया आपका, जैसे मैं वापस से काम कर रहा हूँ ये 1, तो ये काम कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया ऑर्डर लिस्टिंग के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से होते हैं, न्यूमेरिक के बेसिस पे काम करती है, और रोमन नंबर के बेसिस पे। अब अगर मैं सेम इसको जो है कन्वर्ट करता हूँ अनऑर्डर्ड के लिए, तो ये आपकी बस जस्ट ऑर्डर लिस्टिंग की जगह पे अनऑर्डर्ड हो जाएगा। अब मैंने ये अनऑर्डर्ड कर दिया। अब अनऑर्डर्ड करने पे क्या होगा कि ये जस्ट आपके सामने जो शो करेगा, ये एक जो है बुलेट के हिसाब से आपके सामने शो कर दिया। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बट आपकी लिस्टिंग तो अभी भी शो हो रही है। तो ये हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है एक लिस्टिंग के साथ में मल्टीपल दिखानी होती है।
जैसे मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ एक HR टैग के हिसाब से, और फिर हम जो है नेक्स्ट उसकी तरफ करेंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, या फिर एक कोई स्टोर है या कोई एक साइट है जिसके अंदर ऊपर जो मेनू है वो इस तरीके से है, LI होम, ये ब्लॉग हो गया, और साथ के साथ में वो कुछ प्रोडक्ट्स भी बेचता है, तो LI किया मैंने और वो प्रोडक्ट्स कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स में भी क्या है, एक बार इसे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये सेम वही बन गया, लेकिन अब मैं क्या, जो वो जो पर्टिकुलर जो स्टोर है वो मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट जो है सेल करता है। जैसे कि अब पहला मेरा प्रोडक्ट है, अ, मैं किया UL और फिर से मैंने LI कर दिया इसके अंदर। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मेरे है क्लोथ, और एक और है फर्नीचर, या कुछ भी मतलब ले सकते हैं आप, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक तो आपकी लिस्टिंग ये है, और दूसरी इस प्रोडक्ट के इनसाइड एक और लिस्टिंग है आपकी, ये आपकी डॉट्स के साथ में हो रही है, ये डिस्क के साथ में आपकी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसे कहते हैं हम नेस्टेड लिस्टिंग्स, कि लिस्टिंग्स के इनसाइड भी एक और लिस्टिंग्स। तो अच्छा ठीक है, हमारा अनऑर्डर्ड लिस्टिंग हो गया, अनऑर्डर्ड के अंदर ये हो गया। अब जो लास्ट हमारी जो लिस्टिंग बचती है वो हमारी बचती है, HR मैंने किया और एक और लाइन का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और EL और ये DD, DT, जैसे मैंने SCIENCE साइंस किया, मैंने टेस्ट 1 2 3 किया, तो ये इस तरीके से आता है। और अब आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, अगर इसको करेक्ट करते हैं हम, तो करेक्ट करके एक जैसे हमने ऊपर एग्जांपल बनाया उसी तरीके से मैं एग्जांपल बना देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल, जैसे साइंस के लिए मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, या फिर कुछ भी, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया, या फिर मैं जैसे फ्रूट्स लिख देता हूँ, इज healthy for healthy for body and protect from, या फिर
it complete all body requirement। नेक्स्ट मैंने लिख दिया dt वाटर, और इसके अंदर इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर body, it maintain temperature। वही के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो टॉपिक होता है, यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है, तो इसको डेफिनेशन लिस्टिंग्स बोलते हैं। तो एचटीएमएल में 3 टाइप्स की लिस्टिंग्स जो थी वो मैंने आपको बता दी। एक तो ऑर्डर्ड लिस्टिंग होती है, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग होती है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को जो है एग्जांपल लेके और कर देता हूँ। ये रहा आपका, और यहाँ पे वेल, ये आपकी ऑर्डर लिस्टिंग हमने सबसे पहले की। फिर हमने ऑर्डर लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर देखे, जो कि हम टाइप से करते हैं। टाइप में हम जो है, अगर 1 डिफाइन करते हैं तो ये न्यूमेरिक चलेगा, अगर हम ए करते हैं तो अल्फ़ाबेट चलेगा, अगर हम आई करेंगे तो ये रोमन बेसिस पे चलेगा। इस तरीके से फिर हमने इसमें जैसे नंबर 1 किया, और फिर हमने स्टार्ट एक दूसरा टैग देखा, जिसकी जो है हमने 6 डाल दिया, तो ये 6 से स्टार्ट करेगा। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर्ड लिस्टिंग, ये अनऑर्डर्ड लिस्टिंग, ये आपकी नेस्टेड लिस्टिंग्स, और ये आपकी डेफिनेशन लिस्टिंग्स। इसी तरीके से आप जो है देखते रहिए। और इनके अब जो है आपके पास फॉर्मेटिंग टैग्स भी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, लिस्टिंग्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इनका यूज़ करके आप जो है कुछ भी बनाएं और इनको प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कुछ भी समझने में, या कुछ भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।